आ जाओ सभी लोग। जब वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो लास्ट तक रुको, बहुत मजा आने वाला है, सिलेबस जान जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस परिवार VMS क्लासेज में। और इसमें हम बताने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के गणित का सिलेबस। गणित का सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव कितने नंबर के पूछे जाते हैं, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे गणित में, कब से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, कब वीडियो अपलोड होगा, लाइव स्ट्रीम होगा या अपलोड, सब चीज पे हम चर्चा करेंगे। और नए सिलेबस को आसान भाषा में, और कौन सा चैप्टर को जोड़ा गया, कौन से चैप्टर को हटाया गया, किस चैप्टर पे हमको मेहनत करना चाहिए, कौन से चैप्टर में कितने नंबर के अंक पूछे जाते हैं, हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। और क्लास 10th में यूपी बोर्ड में 70 नंबर के अंक हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आते हैं, सब्जेक्टिव कितने नंबर का आते हैं, प्रैक्टिकल कैसा होता है, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। गणित में पासिंग नंबर क्या है। तो अगर आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यूपी में जितने भी स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम 2027 देंगे उनके तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्या, हाउ द जोशी, ये पहले बताइए, मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बाबू, 2027 क्लास 10th न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड। न्यू सिलेबस क्या अपडेट है, क्या बदलाव हुआ है या सिलेबस में नहीं हुआ है, पहला ही सिलेबस है। तो एक एक चीज हम चर्चा करेंगे। और इस सिलेबस में हम आपको पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर लाए हैं। जिस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम कौन से चैप्टर को छोड़ के चलेंगे, गणित में कितने चैप्टर हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक चीज का हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, यूपी बोर्ड, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित नया सिलेबस। क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है 2026 से लेके 27? जैसा कि आप गणित का बुक लीजिएगा और उल्टाइएगा तो उसमें पहला चैप्टर है बाबू क्या, वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या, जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है वास्तविक संख्या, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या ये पहला चैप्टर हुआ गणित का। और इस फर्स्ट चैप्टर में बाबू आपको कौन से टॉपिक पे मेहनत करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं और विद्यार्थी कहाँ जाके फंस जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए वास्तविक संख्या ये पहला चैप्टर हुआ। और इस पहला चैप्टर में यहाँ पे आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, HCF और LCM पढ़ना है। दशमलव प्रसार के द्वारा आपको शांत और अशांत प्रसार पर बताना है। अगर आप पहला चैप्टर में ये 3 टॉपिक पे आप मेहनत कर लेते हैं तो आप अपने इस चैप्टर से पूरा में पूरा अंक क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, पूरा में पूरा अंक। अगर इस चैप्टर से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप 5 नंबर पूरा ज्ञान कर लीजिएगा, मात्र वास्तविक संख्या के 3 टॉपिक पढ़ने में। कौन कौन सा टॉपिक है बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, HCF और LCM और दशमलव प्रसार। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक बनते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीन टॉपिक से ही फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पहला चैप्टर में ये 3 टॉपिक पे मेहनत करना है। उसके बाद फिर आगे अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर बाबू आएगा बहुपद। अगला चैप्टर क्या आएगा, बहुपद। अगला चैप्टर आपका बहुपद आएगा, अगला चैप्टर आपका बहुपद आएगा। और बहुपद ये सेकंड चैप्टर है गणित का। और सेकंड चैप्टर में यहाँ पे कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पहला टॉपिक आता है क्या, बहुपद के शून्य। यहाँ पे आपको बहुपद का शून्य निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे आपको। ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करना, यानी ग्राफ के द्वारा शून्य कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। शून्य को और गुणांकों के बीच में क्या संबंध स्थापित करें। अगर सेकंड चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर में ये 3 टॉपिक, बहुपद के शून्य, ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करें और शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, ये सेकंड चैप्टर के 3 टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये रहा सेकंड चैप्टर का 3 टॉपिक। आपको ये 3 टॉपिक पे मेहनत करना है और अंत तक जुड़िए। अंत तक जुड़िएगा तो नया सिलेबस के बारे में क्या अपडेट है, सिलेबस में बदलाव हुआ है या नहीं, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। अभी हम आपको चैप्टर बता रहे हैं, किस चैप्टर से कितने अंक के नंबर पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर पे हमें मेहनत करना है, सब चीज पे हम चर्चा करेंगे। पहले आप चैप्टर जानिए और चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप जानिए। फिर तीसरा चैप्टर क्या वो हम जान लेते हैं। देखिए तीसरा चैप्टर है बाबू 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, 2 चर वाले
रैखिक समीकरण। ये 3 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ से देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको ग्राफीय विधि पढ़ना है, यानी ग्राफ पढ़ना है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y का मान निकालना, ये कैसे निकालें। विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान कैसे निकालें। विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ग्राफीय विधि क्या होता है, इसमें आपको ये पढ़ना है। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा, ग्राफ क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, विलोपन क्या होता है। अगर ये सभी चैप्टर के ये सभी पॉइंट आप हमेशा याद रखते हैं, हमेशा इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, फालतू कंटेंट के पीछे मत भागिए आप लोग, वाहियात कंटेंट के पीछे मत भागिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां पे जाइए, बहुत मजा आने वाला है। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बोर्ड एग्जाम अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नॉलेज होना है। तो अच्छा नॉलेज तभी होगा जब आप अच्छे कंटेंट, अच्छे कॉन्सेप्ट के पीछे भागिएगा। तो विद्वान बनिएगा, तो विद्वान बनने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये टॉपिक पे आपको मेहनत करना है, और ये सब चैप्टर के ये सब क्या हुए, टॉपिक हुए। फिर अगला क्या है, अगला देखिए द्विघात समीकरण। अगला चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए, जैसे एक सिक्का के 2 पहलू। अगर आप एक चैप्टर बहुपद पढ़ लेते हैं, कौन सा बाबू, बहुपद, और दूसरा कौन सा, द्विघात समीकरण। कौन, द्विघात समीकरण। ये एक सिक्का के 2 पहलू हैं। ये क्या है, एक सिक्का के 2 पहलू। अगर आप बहुपद बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो द्विघात समीकरण का प्रॉपर एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, या द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो बहुपद का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। तो ये दोनों चैप्टर क्या है, एक सिक्का के 2 पहलू हैं। तो आप ये दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर पर मेहनत कीजिएगा, तो ये दोनों में से एक चैप्टर और एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये द्विघात समीकरण क्या, 4था नंबर क्या चैप्टर हुआ, और इस चैप्टर में आपको कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है, आपको गुणनखंड विधि, क्या पढ़ना है, गुणनखंड विधि, वर्गपूर्ण विधि, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। सूत्र विधि क्या होता है, और शब्द समस्या। देखिए, शब्द समस्या कहने का मतलब मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वहां अगर वो क्वेश्चन आ गया, मिसलेनियस का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट आपके इस चैप्टर के इंपोर्टेंट बन जाते हैं। उसका फिर आगे अगला किसका नंबर है, तो यहाँ पे देखिए, अगला है बाबू एपी, यानी समांतर श्रेणी। एपी यानी समांतर श्रेणी। अगला कौन सा है, एपी, यानी क्या है बाबू, समांतर श्रेणी। यहाँ पे देखिए, एपी का क्या सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, इस ये चैप्टर क्या है बाबू, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। देखिए, इस समांतर श्रेणी में यहाँ पे 3 पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एपी का सामान्य पद क्या होता है, एन पदों का योग क्या होता है। उसके बाद शब्द समस्या, यानी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। इस चैप्टर से 3 टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब हम आपको गणित पढ़ाएंगे और एक चैप्टर को हम लेंगे, तो यहाँ पॉइंट आपको बताएंगे। देखिए तो बाबू, एपी का सामान्य पद हम क्या सिलेबस में चर्चा किए थे, वो बता रहे हैं कि नहीं। एन पदों का योग क्या होता है, शब्द समस्या क्या होता है, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। पहले आप सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस जान लीजिए ना, कोई भी चीज स्टार्ट कीजिए। आप पहले कोई भी चीज स्टार्ट करते तो छानबीन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे घर में शादी ब्याह होता है तो एक बायोडाटा होता है, जैसे लड़का इधर से और लड़की इधर से बायोडाटा भेजा जाता है, और इस बायोडाटा में क्या रहता है, उसका मम्मी पापा भाई बहन, लड़का क्या करती है, लड़की क्या करती है, एक एक चीज मेंशन रहता है। यही सिलेबस एक टाइप का क्या है, बायोडाटा है। अगर ये सिलेबस के बारे में आपके पास पूर्णतः ज्ञान है, सिलेबस जान गए, तो आपका एग्जाम किस चीज का, कोई भी चीज का एग्जाम का तैयारी कीजिए, वो कंपटीशन का हो या बोर्ड एग्जाम का, तो आपके लिए क्या हल्का हो जाता है। तो ये क्या है, आप लोग के लिए सिलेबस है, बायोडाटा है। तो बायोडाटा का जानना बहुत जरूरी है। अगर बायोडाटा नहीं जानिए तो दिक्कत हो जाएगा। ये एपी का हो गया, और एपी में 3 पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर अगला क्या बाबू, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 6, इसमें क्या पढ़ना है आपको, 2 बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होता है वो पढ़ना है, क्षेत्रफल क्या है, उसके बाद फिर त्रिभुज का केंद्रक का नियामक क्या है, केंद्रक का
केंद्रक का नियामक क्या है, ये पढ़ना है बाबू। नियामक क्या है। मूल बिंदु से दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी क्या है। एक एक चीज इसमें हम चर्चा करेंगे। इसे प्रथम पाद क्या होता है, सेकंड पाद क्या होता है, तृतीय पाद क्या होता है, चतुर्थ पाद क्या होता है, एक एक चीज इसमें हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये सब जान लेते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। VVI यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में ये सभी पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ये पॉइंट छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। बैल की तरह, गधा की तरह मेहनत कीजिएगा तो आप वही एवरेज विद्यार्थी की तरह रह जाइएगा। यही प्रॉपर सटीक डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है, कितने नंबर का क्वेश्चन उठाया जाता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है, ये सभी का नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर करके आइएगा। क्योंकि सिलेबस क्या है बाबू, समंदर है। अगर आप पूरा पढ़िएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछा हो जाइएगा। कंपटीशन इज रेस। आप हमेशा बेहतर चीज खोजिए। बेहतर कहाँ मिल रहा है, तो ये सभी आप लोगों का क्या है, बेहतर। आप लोग नोट आउट कीजिए, नहीं तो इसका PDF हम आप अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर भेज देंगे। आप वहां से निकाल के इसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। फिर अगला चैप्टर क्या है बाबू, देखिए अगला है त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर बनता है जहां से पूरा चैप्टर को एक साइड और त्रिकोणमिति को एक साइड, यानी तराजू के दो पल्ला, यानी एक पल्ला पे त्रिकोणमिति रख दो और एक पल्ला पे सभी चैप्टर रख दो मैथ का, तो ये दोनों का वेटेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर सभी चैप्टर मिला के अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं 20 नंबर का क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा और 50 नंबर के क्वेश्चन ही कहीं कोई भी चैप्टर से उठाया जाएगा। तो क्यों ना हम त्रिकोणमिति पे मेहनत करें। तो त्रिकोणमिति में क्या है, देखिए त्रिकोणमिति में पहला पॉइंट आपको पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय का सर्वसमीकाएं क्या होती है, त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस, HD कहते हैं। तो ये सभी क्या है, त्रिकोणमिति का एक हिस्सा है। अगर त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ते हैं और ये तीन पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति का क्या काम बन जाएगा। और त्रिकोणमिति में आप इजीली 20 नंबर उठा सकते हैं। त्रिकोणमिति में इजीली बाबू 20 नंबर उठा सकते हैं। ये सभी क्या बाबू चैप्टर का पॉइंट है, चैप्टर का क्या पॉइंट है, टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला चैप्टर क्या है, वृत्त। अगला चैप्टर क्या है बाबू, वृत्त। यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में वृत्त में आपको स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है, स्पर्श रेखा से संबंधित प्रयोग पढ़ना है, उसके बाद समस्याएं पढ़ने हैं। समस्याएं कहने का मतलब क्या होता है, मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दें तो आप फंस जाइएगा। थ्योरम किसका हिस्सा है, मिसलेनियस का हिस्सा है। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। ये सभी क्या है, वृत्त का ये सभी क्या है, पॉइंट है। अब अगर ये सभी पॉइंट पे आप लोग मेहनत करते हैं तो चैप्टर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा आप बना लीजिएगा। लेकिन यही सब टॉपिक को आप इग्नोर लेके चलिएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत का सामना झेलना पड़ेगा। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। अभी हम आप लोग को सिर्फ चैप्टर बता रहे हैं, चैप्टर में कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो पे हम चर्चा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम एक एक चीज चर्चा करेंगे, इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक चीज का हम कंफ्यूजन 1% भी नहीं छोड़ेंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बहुत मजा आएगा। फिर आगे चैप्टर नंबर 9 क्या है, चैप्टर नंबर 9 देखिए रचना यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 9 बाबू आता है रचना। रचना में आपको त्रिभुज का रचना करना है, वृत्त के स्पर्श रेखा का रचना करना है। इसमें आप लोगों को रचना सिखाएंगे, एंगल बनाना सिखाएंगे, सब चीज सिखाएंगे। त्रिभुज के बारे में ज्ञान देंगे, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को हम कंस्ट्रक्शन कैसे बनाए, वृत्त का कंस्ट्रक्शन कैसे बनाए, एक एक चीज का हम चर्चा करेंगे। अगर रचना आप पढ़ते हैं और रचना में ये 2 टॉपिक छोड़ देते हैं, ये सभी टॉपिक छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रचना अधूरा रह जाएगा। रचना से क्वेश्चन दिया तो आप फंस जाइएगा। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको मेहनत हर हाल में करना होगा। फिर अगला चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 10 है मेंसुरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति। देखिए बाबू चैप्टर नंबर 10 में आपको क्षेत्रमिति पढ़ना है। इसमें ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, उसके बाद आयतन पढ़ना है, किसका, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोला का, उसके बाद किसका, छिन्नक का,
छिन्नक का एक एक चीज इसमें पढ़ना है। उसके बाद मिश्रित आकृति। मिश्रित आकृति कहने का मतलब क्या बाबू, जब हमारे पास एक शंकु है, शंकु का आयतन और गोला का आयतन मिला दें, शंकु का आयतन और गोला का आयतन मिला दें और इसे हम घन बनाएंगे तो घन का आयतन क्या होगा, किसके बराबर होगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको दो आकृति मिला के तीसरा आकृति बनाना है, इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित आकृति कहते हैं। तो ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे क्षेत्रमिति में क्या पहला टॉपिक ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, मिश्र आकृति। अगर ये सभी छोड़ के जाते हो तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत करिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो ये सभी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर आगे देखिए, फिर अगला टॉपिक क्या है, अगला है बाबू संख्यांक यानी स्टैटिक्स। देखिए अगला चैप्टर नंबर 11, अगला चैप्टर क्या है, माध्यिका और बहुलक। यानी 11 नंबर चैप्टर के 3 पॉइंट आपको माध्यिका और बहुलक। अगर ये 3 चीज का नॉलेज नहीं है तो स्टैटिक्स से क्वेश्चन देगा तो आप फंस जाइएगा। ये सभी हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, चैप्टर और चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है वो चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए माध्यिका और बहुलक, इस पे मेहनत करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का ये सब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर आगे देखिए क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता देखिए बाबू, प्रायिकता में कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण बन जाता है, सरल प्रायिकता क्या होता है, उसका घटनाएं। प्रायिकता का घटनाएं क्या है, अगर वर्षा हो नहीं हो, सोमवार को वर्षा होगा नहीं होगा, क्या संभावना है। यहाँ प्रायिकता में हम संभावनाएं के चीज पे हम जब एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रायिकता बनेगी, टेल आने की क्या प्रायिकता बनेगी, इसमें हम इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, चैप्टर नंबर 12 है। तो यहाँ पे हम जितने भी अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपको चैप्टर बता रहे हैं, चैप्टर में हम उन सभी चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं जो चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कहाँ मेहनत करना है, क्या चीज छोड़ के जाना है। अगर यहाँ पे हम इतना चीज बताए हैं, अगर इतना चीज में जो चीज बताएं, जो चैप्टर बताएं और उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक का नाम लिए, अगर आप उतना टॉपिक कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बाबू 100 में से 100 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर में होता है 70 + 30। कितना नंबर का होता है, 70 + 30। 100 नंबर का पेपर होता है बाबू, कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का। देखिए यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है, कितना नंबर का होता है, 100। और 100 नंबर का पेपर में 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का क्या होता है बाबू, प्रैक्टिकल होता है। हम जितना भी अभी हम चर्चा किए हैं, अगर इस 100 नंबर में और 70 नंबर का जो थ्योरी होता है और जो चैप्टर का नाम लिए हैं और उस चैप्टर में जो टॉपिक का नाम लिए हैं उस टॉपिक पे आप मेहनत कर लेते हैं तो आप इजीली 70 में 70 नंबर अचीव कर सकते हैं, इजीली 70 में 70 नंबर अचीव कर सकते हैं। और जो टॉपिक का हम नाम नहीं लिए हैं, अगर वो टॉपिक छोड़ भी देते हैं, आप किसी कारणवश नहीं बनता उस टॉपिक से क्वेश्चन, तो आप इजीली 70 नंबर बना सकते हैं, इजीली 70 नंबर उठा सकते हैं। बशर्ते हम जो टॉपिक आपको बताएं, जो चैप्टर बताएं, उस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उतना कर लेते हैं तो 70 नंबर बाबू आप इजीली उठा लीजिएगा। और इधर 30 नंबर आपको स्कूल देगा, ये 30 नंबर बाबू आपको कौन देगा, स्कूल देगा। और स्कूल में आपको एक क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, वहाँ पे इंटरव्यू हो, ओरल हो, किसी भी तरह होगा। अगर वहाँ पे आप अच्छा कीजिएगा तो 30 में 30 आएगा, तो टोटल आपको कितना नंबर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में बाबू, 100 नंबर आ जाएगा। कितना, 100 नंबर। इस 100 नंबर में हम 70 नंबर का 100% क्या ले लेंगे आपको, ये हम पे छोड़ दीजिए। यहाँ से हम 70 नंबर आपको जो VMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे क्लास अब स्टार्ट होने वाला है सोमवार से, वहाँ आप 70 नंबर का जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। 70 नंबर हम किस तरह से मेहनत करेंगे, आपको कैसा कंटेंट देंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देंगे, हम क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, आपको क्या क्या दे, वो हम पे छोड़ दीजिए, वो हम करके दिखाएंगे आपको। लेकिन ये 30 नंबर पे बाबू आपको मेहनत करना है। 30 नंबर पे मेहनत सर कैसे करें, हम जितना क्लास में आपको पढ़ाएंगे, जो कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, जो थ्योरी देंगे, उसको आपको प्रॉपर नोट बनाना है, प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर याद करना है। तो ये 30 नंबर का भी इजीली आप क्या कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में वहां पे जाइएगा, ओरल क्वेश्चन पूछेगा टीचर, तो जवाब आप ही को देना होगा, जवाब हम नहीं देंगे। तो ये 30 नंबर बाबू आपको खुद मेहनत करना है और ये 70 नंबर आप हम पे छोड़ दीजिए, समझ गए। ये 70 नंबर का जिम्मेदारी हम पे, ये 70 नंबर हम आपको दे देंगे। लेकिन ये 30 नंबर में हम जितना बाबू आपको करवाएंगे उतना आपको करना होगा और आप अपने स्कूल में बेहतर कीजिएगा।
तभी ये 30 नंबर आएगा। तो टोटल कितना आएगा 100 नंबर। और ये 70 नंबर का हम 100% गारंटी ले लेते हैं। अगर आप BMS क्लासेस से जुड़ के रहिएगा, आप BMS क्लासेस से जुड़ के रहिएगा तो ये 70 नंबर हम आपको एग्जाम में दे देंगे, 70 नंबर का तैयारी करवा देंगे। तो आप रेडी है ये पहले बताइए। उसके बाद बाबू यहाँ से देखिए, उसके बाद आपको पास होने के लिए मिनिमम आपको 33 नंबर लाना होगा। कितना नंबर लाना होगा? 33 नंबर। 33 नंबर लाइएगा तो आप क्या पास होइएगा। 33 नंबर तो क्या 70 में 33 नंबर आपको लाना है। 70 में आपको 33 नंबर लाइएगा बाबू, तभी आप पास होइएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए सेकंड, इसमें 70 नंबर क्वेश्चन होंगे। 70 नंबर आपके एग्जाम में पूछेंगे तो उसमें बाबू 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 नंबर क्या होगा? थ्योरी सेक्शन होगा। 20 नंबर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। और ये 50 नंबर क्या होगा बाबू? सब्जेक्टिव होगा। मतलब क्या 20 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, MCQ क्वेश्चन टिक लगाने वाला, और 50 नंबर क्या हो जाएगा? थ्योरी हो जाएगा। तो ये 20 और 50 ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप 33 नंबर लाइएगा तो आप गणित में क्या होइएगा? पास होइएगा, नहीं तो आप फेल कहीं जाएंगे। आप गणित में आपका क्रॉस लग जाएगा। ये आपका क्या है? पूरा डायग्राम है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो 70 नंबर का एक बार रिपीट कर देते हैं, 70 नंबर का तैयारी करवा देंगे। गणित में पास होने के लिए मिनिमम 33 नंबर चाहिए। 70 नंबर में 20 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 को सब्जेक्टिव पूछेगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आइए, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के अंक पूछे जाते हैं, हमें कहाँ मेहनत करना है, क्या चीज छोड़ना है, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, इधर बाबू चैप्टर का नाम होगा, इधर चैप्टर का नाम होगा, उधर क्या होगा? इधर चैप्टर का नाम होगा और इधर अंक है। जैसे कि पहला चैप्टर हम बताएं, पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से टोटल 5 अंक के पूछे जाएंगे क्वेश्चन। फिर सेकंड क्या है? बीजगणित। बीजगणित कहने का मतलब क्या? बहुपद, अलजेब्रा, ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन टोटल कैसे कितने पूछे जाते हैं? 18 नंबर के पूछे जाते हैं। 3 नंबर चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। और बीजगणित में बाबू यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, बीजगणित में आपको बहुपद प्लस क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। फिर 3 नंबर चैप्टर क्या हो जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से बाबू टोटल कितना? 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चौथा नंबर चैप्टर क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति कहने का मतलब क्या है? वृत्त। यहाँ से टोटल 10 नंबर आएंगे, 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। पांचवा क्या है बाबू? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर क्या है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 7 नंबर क्या है? संख्यांकीय औपरायिकता। यहाँ से टोटल कितने? 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये सभी चैप्टर पर मेहनत करिएगा तो इजीली 70 नंबर लाइएगा। कितना नंबर? इजीली 70 नंबर। 5, 18, 5, उसके बाद क्या है? 10, 10, 10, 10। जब आप सभी को जोड़िएगा तो लगभग अप्रोक्स, ये सब देख रहे हैं लगभग है बाबू। अंक विभाजन क्या है? लगभग है। यानी कोई चैप्टर से कभी कोई चैप्टर का वेटेज कम हो जाएगा, कोई चैप्टर का कभी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या है? लगभग है। फिर यहाँ पे आगे आइए, यहाँ पे बाबू देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? टोटल 70 नंबर। कुल कितना? 70 नंबर। जब आप इसको जोड़िएगा तो लगभग 68 नंबर होंगे। कितना? 68 हो जाएंगे। ये लगभग हम बता रहे हैं। जैसे कोई भी चैप्टर का वेटेज कभी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जैसे कि 2026 से एक मतलब हम आपको बता रहे हैं, 2026 से 27 में त्रिकोणमिति का बाबू वेटेज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यही 2027 से लेके 2028 में त्रिकोणमिति का वेटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन रेशियो यही रहेगा पूछने का, समझ रहे हैं कि नहीं? 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ पे आइए, ये आपका क्या हो गया बाबू? पूरा सिलेबस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है आपके लिए? महत्वपूर्ण बात क्या है? हम आपके लिए क्या करेंगे? एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण बात, 2026 से 27 का सिलेबस लगभग 2025 से 26 जैसा ही है। मतलब क्या? 2027 का जो है पेपर सिलेबस, वो 2025 से 26 की तरह है, जब तक बोर्ड नया नोटिफिकेशन जारी ना कर दे। अभी तक बाबू बोर्ड कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया ऑफिशियल, जो सिलेबस में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। जो पहला सिलेबस है वही अभी भी सिलेबस है।
ये पहला पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या बाबू, परीक्षा में वीवीआई प्रश्न इन्हीं अध्यायों से आते हैं। हम जितना आपको सिलेबस बताएं, जितना आपको चैप्टर बताएं और उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक बताएं, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होता है। मॉडल पेपर जो है बाबू वो यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर जारी होता है, वो मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं जब आएगा। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे। मेरा एक ही वसील है बाबू, हम यहाँ पे जितना भी अभी हम करवाए हैं, जो जो चैप्टर बताए उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक करवाए, पहले हम वहाँ क्वेश्चन को टच करेंगे। और क्वेश्चन को सर टच कैसे कीजिएगा, तो वहाँ चैप्टर वाइज क्या करेंगे, वीवीआई क्वेश्चन, जैसे जो टॉपिक का नाम बताया वहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस लाएंगे, आपको करवाएंगे। उसका सेकंड क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग करवाएंगे। और ये सब होगा कहाँ, तो यूट्यूब चैनल VMS क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है। तो मैं अपना ये इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बाबू। मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा VMS क्लासेज के ऑफिशियल चैनल पे, और मेरा नाम मुरारी अंश हुआ। क्या नाम हुआ, मुरारी अंश, मुरारी अंश। मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, और गणित बाबू हम जैसे आपको बताएं मेरा वही, जैसे पहला चैप्टर क्या हुआ, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में पहला टॉपिक क्या उठाएंगे हम, यूक्लिड विभाजन। दूसरा हम क्या सिखाएंगे, एलसीएम एचसीएफ सिखाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तब मिसलेनियस क्वेश्चन लगाएंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, और हम वो डायरेक्ट हिट करेगा। हम वो चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्या करे, हिट करे। कोई फालतू कोई वाहियात तरीका नहीं होगा, पूरा अच्छा कैलकुलेशन होगा। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो पहले हम कैलकुलेशन क्लास लगा देंगे। हम पूरा बढ़िया से आपको मैथ बाबू पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, सिलेबस पूरा समझ में आया या नहीं गणित का, ये आप कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार करो। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं यूपी में, वो कमेंट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।